आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बोलना चाहता हूँ जिसके बारे में आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा और देखा होगा। आज मैं आपसे इस देश में हो रही गौ हत्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत आप गाय और भैंस जैसे जानवरों को बूचड़ खाने में कटने के लिए नहीं बेच सकते। इस नए नियम के आने के बाद हमारे देश के कथित नेता और दोगले लोग कहाँ चुप रहने वाले थे और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हमारे देश में मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए विरोध करना तो जायज बात है, लेकिन केरल में जो हुआ उस घटना ने देश को शर्मसार करके रख दिया। केरल में कांग्रेस के कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने इस घटना का विरोध करने के लिए एक गाय के बछड़ों को विरोध का मुखरा बनाया और उसे सरेआम सड़क में काट कर आपस में बांट कर खा गए। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कल केंद्र सरकार महिलाओं से छेड़छाड़ के लिए कोई नया कानून बना दे तो क्या महिलाओं का सरेआम रेप करके विरोध प्रदर्शन करें, या कल केंद्र सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए कोई कड़ा कानून बना दे, क्या बम धमाके करके विरोध प्रदर्शन करेंगे? अरे क्या वोट बैंक की राजनीति व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी का विरोध करने के लिए इतना की गए हो कि आप कुछ भी करोगे? मैं आज जैसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज हिंदुओं के घर कोई विशेष पूजा होती है तो सबसे पहले गौमूत्र और गोबर की आवश्यकता होती है, और तो और सबसे पहले हिंदुओं के घर पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाती है। गाय हिंदुओं की आस्था का विषय है। आपको हिंदुओं की आस्था से खेलने का अधिकार किसने दिया? क्या मोदी विरोध के लिए हिंदुओं की या किसी भी धर्म की आस्था से खेलेंगे? क्या आपको नहीं पता कि हम मोदी विरोध के चक्कर में देश विरोधी बनते जा रहे हैं? इतिहास गवाह है कि 1857 की कारतूस में गाय का मांस लगने के कारण शुरू हुई थी, और तो और पिछले साल का घटनाक्रम मुझे याद आता है तो अत्यंत दुख होता है। और शायद आपको पिछले साल देहरादून में शक्तिमान नामक घोड़े की टांग टूट गई और आरोप एक बीजेपी विधायक का लगा। तब हमारे देश के कथित नेता, डिजाइनर, पत्रकार और कवि सभी बिलबिलाने लगे थे और उस घोड़े के इलाज के लिए अमेरिकी डॉक्टर गया थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस घोड़े को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद हमारे देश में कई जगह पर कैंडल मार्च निकाले गए। मैं ऐसे कठिन नेताओं, डिजाइनर, पत्रकारों, कवियों से पूछना चाहता हूँ कि वो इस घटना के बाद क्यों बैठे और हमारे देश की आवाज वासी आज घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रही है, जो हर छोटी छोटी घटनाओं का विरोध करती थी। और इस घटना के बाद अभी तक हमारे देश में कहीं पर भी कोई कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाला गया, और ये फतवा जारी करने वाले लोग कहाँ चले गए हैं? अभी तक किसी ने कोई फतवा जारी नहीं किया। आखिर क्यों? क्योंकि यह हिंदुओं की आस्था का विषय है, गाय को हिंदू धर्म में पूजा जाता है, इसलिए। आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे देश में बाघों, पक्षियों या किसी अन्य जानवर की रक्षा करते हैं तो आप संवेदनशील कहे जाएंगे। आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी मिल सकता है और आपकी गिनती अच्छों लोगों में होगी। लेकिन यदि आप गौ रक्षा की कोशिश करते हैं तो आप गुंडे कहे जाएंगे। आपका सांप्रदायिक होने का दाग भी लग सकता है और आपकी गिनती कट्टरपंथियों में होगी। हो सकता है मेरी यह बात बहुत लोगों को अच्छी न लगे, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना हो तो आप उसका विरोध जरूर करें। जय हिंद।